ट्रेंड रेशियो क्या होता है? देखो बुक का एक मीनिंग पढ़ रहे, ट्रेंड रेशियो ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल एनालिसिस इंटरप्रेटर फिनेंशियल, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस का यूज किया जाता है. सो ट्रेंड मीन्स टेंडेंसी इन अ जनरल फॉर्म. ट्रेंड एनालिसिस डिस्क्लोज द चेंजेस इन फिनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डेटा फिनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ सीरीज ऑफ अ ईयर इन परसेंटेज. मतलब ना इसमें समझो 4-5 साल का डेटा रहेगा, तुमको कंपेयर करना है. तो किस टाइप से? एक क्वेश्चन आ जाओ, एग्जांपल 11 नंबर. फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. मतलब ये ना एसेट साइड का बैलेंस शीट का आइटम देखो दिया, 3 ठो आइटम दिया, ज़्यादा नहीं दिया देखो. तो यहाँ पर तुम लोग को ना एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है. इसका नाम हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग ट्रेंड परसेंटेज. देखो ये हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग. अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कैश का देखो 4 अमाउंट दिया. क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो सब लोग. देखो कैश का 4 अमाउंट है, और नोटिस करो डेटर का भी 4 अमाउंट है, यानी 19, 20, 21, 22. स्टॉक का भी 4 अमाउंट है. तो ट्रेंड में रूल है, या कॉमन साइज में हम लोग क्या रूल होता था, जितना साल का अमाउंट होता था उतना साल का परसेंटेज बनता था. बस वही रूल यहाँ भी चलेगा. 4 साल का अमाउंट है तो परसेंटेज का 4 कॉलम होगा. देखो क्वेश्चन में 4 साल का अमाउंट है तो परसेंटेज कितना साल का कॉलम होगा? 4 साल का कॉलम होगा. तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट इसका देख लो किस टाइप से बना रहे हैं. सर तो कॉमन साइज बैलेंस शीट और ये तो दोनों से मतलब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट और ये तो सेम ही चीज होगा ना उसमें? नहीं, ट्रेंड अलग हो गया ना. ट्रेंड रेशियो का हम लोग बात कर रहे हैं. ये डेटा दिया है क्वेश्चन में 31 मार्च, ठीक है. अब ईयर देखो कौन कौन सा ईयर है बताओ थोड़ा. 2019 है, 20, 21, 22. और यहाँ पर लिख देना है सिंपल ट्रेंड परसेंटेज, ठीक है. यहाँ पर कर देना है ट्रेंड परसेंटेज. इधर भी सेम ईयर 2019, 20, 21, 22. थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन में. और ये हो जाएगा पार्टिकुलर. मतलब क्वेश्चन में ना 4 साल का इंफॉर्मेशन है, तो 4 साल का हम लोग परसेंटेज निकाले. देखो 4 साल 19, 20, 21, 22 का इंफॉर्मेशन है तो परसेंटेज भी 4 साल 19, 20, 21, 22. यही काम करते थे. कॉमन में 2 साल का अमाउंट होता था, 2 साल का परसेंट करते थे. यहाँ 4 साल का अमाउंट 4 साल का परसेंट कर रहे. तो अमाउंट कौन कौन सा है देखो. एक दिया हुआ है क्वेश्चन में कैश, और दूसरा दिया हुआ है डेटर्स, और तीसरा दिया है स्टॉक. बस ये 3 को लिख दिया यहाँ पर. चलो अब इसका अमाउंट लिख देते हैं. तो कैश का अमाउंट देखो बेसिकली 40, 60, 80, 70. 40, 60, 80, 70. क्वेश्चन अभी नोट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना. 20, 40, 30, 20, 40, 30 और लास्ट 15 डेटर्स का. और स्टॉक का है 50, 75, 60. 50, 75, 60, 70. देखो ये क्वेश्चन अभी नोट किए बस, ठीक है. अब ध्यान से देखना इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा. देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में लोग लिखेंगे ट्रेंड परसेंटेज. हाँ, परसेंटेज कोई प्रॉपर एकदम वर्किंग नोट से बना देना अच्छे से. तो ये हो गया पार्टिकुलर्स 2019 का परसेंट, 20 का, 21 का और 22 का. तो देखो 4 साल का परसेंट है. आप थोड़ा सा ध्यान देना, तुरंत समझ में आ जाएगा ट्रेंड परसेंट कैसा है. कभी कभार दे सकता है क्योंकि बहुत सिंपल होता है, बहुत टफ नहीं है ये. अभी तक कुछ नहीं किया, क्वेश्चन नोट किया, ठीक है. क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ढूंढना, बेस ईयर किसको, मतलब बेस ईयर कौन होगा. बेस जैसे ना कोई भी साल से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जैसे हर बार हम 19 को सबसे कंपेयर करेंगे कि 20 को सबसे कंपेयर करेंगे. ये क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन होता है. तो क्वेश्चन में देखो मेंशन किया है, क्वेश्चन में लिख रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कैलकुलेट ट्रेड टेकिंग 31 मार्च 2019, यानी 2019 को बेस ईयर मानने बोला है. देखो यानी ये जो 2019 का साल है यानी 2019 क्या है मेरा बेस ईयर. तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर तुम लोग.
बेस ईयर 2019 है, ठीक है। तो देगा सर हर बार कि बेस ईयर? हाँ, बेस ईयर जनरली क्वेश्चन में बता देगा। जनरली क्वेश्चन में बेस ईयर बोल देगा, तो जिसको भी बोलेगा बेस ईयर उसी को मानना। लेकिन अगर नहीं बोला तो तुम लोग समझ जाना, जो सबसे मिनिमम ईयर होता है, सबसे छोटा साल को ही बेस मान लेते हैं। लेकिन यहाँ बता दिया, तो अब देखो बेस ईयर जब दे दिया है तो परसेंट कैसे निकालेंगे। मान लो सबसे पहले कैश, तो कैश का पहला अमाउंट कितना है 40, तो 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, तो कितना परसेंट आ गया 100% आ गया। कैश का दूसरा अमाउंट क्या है 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, क्योंकि 2019 क्या है बेस ईयर है, तो कैश का कोई भी परसेंट निकलेगा डिवाइड में कितना होगा 40 होगा। तो अब इसको निकाल देते हैं, देखो 15 से कट गया, मतलब 150% आया। तीसरा अमाउंट क्या है 80, देखो यहाँ से ले रहे 80 इंटू 100 और डिवाइड में क्या करेंगे वही 40, तो ये आया 200%। फिर यहाँ पर है 70, तो 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, तो ये परसेंट आ जाएगा 175। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं 100, ये हो गया 150, ये हो गया 200 और फिर ये हो गया 175। तो लिख दिया। अब देखो डेटर का निकाल है, थोड़ा ध्यान देना डेटर का। चलो डेटर का पहला अमाउंट 20, तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो इसलिए पहला बार जनरली 100 आता है, 100 आ गया। अब देखो दूसरा अमाउंट, दूसरा डेटर क्या 40, तो 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 200। फिर तीसरा 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो यह आ गया 150% हो गया, ठीक है। फिर 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो यह आ गया 75, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 100, ये हो गया 200, ये हो गया 150, ये हो गया 75। मतलब यहाँ पर बेसिक समझ में आया रूल क्या है, मतलब जिसको बेस ईयर बोलेगा हर बार वही डिवाइड में, बस बहुत सिंपल है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। तो देखा जाए तो बनाएंगे, हाँ ये तुम लोग को दिखाना होगा, ये वर्किंग नोट तो शो करना पड़ता है ना एग्जाम में, तो ऐसे ही करना, मतलब जैसे आप लिख रहे हैं हाँ ऐसे ही दिखाना। इससे क्या होगा एक प्रॉपर वर्किंग नोट दिख रहा है। चलो अब इसका देख लेते हैं हम लोग। इस बार देखो 50 है, ठीक है, डिवाइड में, तो हर बार हम लोग 50 लिखेंगे, तो 50, तो पहला का 100 हो गया। फिर 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 50, तो ये हो गया 150। दूसरा 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 120। 70 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 140। तो यहाँ लिख देते हैं ये 100 150 120 140। अब लास्ट में एक क्लास में क्लोज कर देना वर्किंग। तो ये था ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड रेशियो, या इसको क्या बोलेगा ट्रेंड परसेंटेज। तो इस टाइप से बनता है ट्रेंड परसेंटेज। तो बेसिकली ये बेस ईयर हमेशा ढूंढना, ये बोलेगा। अब मान लो जैसे बेस ईयर बोल देगा 2021 है, तो हर साल 21 में डिवाइड में क्या होता है 80। ध्यान रखना जिसको बेस, ऐसा नहीं कि उसी को बेस ईयर बोलेगा। हाँ अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो सबसे छोटा वाला ईयर को क्या मान लिया जाता है बेस ईयर मान लिया जाता है बेसिकली।